सभी को नमस्कार। मैं रमन शर्मा आप सभी का अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक, कमेंट और शेयर करें। हमारा उद्देश्य समाज के उन नौजवान साथियों को मुफ्त शिक्षा उपलब्ध करवाना है जो आर्थिक तंगी या अन्य किसी पारिवारिक समस्या के कारण कोचिंग नहीं ले पा रहे हैं। आज हम बायोलॉजी के अंतर्गत फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम यानी मादा प्रजनन तंत्र के बारे में पढ़ेंगे। इसके अंदर फीमेल बॉडी के अंदर जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं उनके बारे में हम बात करेंगे। काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, कई बार एग्जाम्स में इससे क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो इस टॉपिक को आज हम कंप्लीट करते हैं। समय को ज़्यादा खराब न करते हुए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले बात करें कि मादा प्रजनन तंत्र या फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर लैंगिक अंग कौन कौन से होते हैं। तो मादा लैंगिक अंग है अंडाशय जिसे ओवरीज कहा जाता है, अंडवाहिनी यानी फैलोपियन ट्यूब, गर्भाशय यानी यूट्रस और योनि यानी वजाइना। इन सभी के बारे में हम डिटेल से पढ़ते हैं। सबसे पहले बात करें ओवरीज की। जिस तरह से पुरुष के अंदर टेस्टिस पाई जाती है उसी तरह से महिलाओं के अंदर ओवरीज पाई जाती है। तो यह प्राथमिक मादा जनन अंग है। तो क्वेश्चन पूछेगा कि प्राथमिक मादा जनन अंग कौन से हैं, तो ओवरीज यानी अंडाशय है। प्रत्येक महिला में एक जोड़ा अंडाशय होता है, यानी संख्या पूछे तो 2 और वैसे पूछे जोड़े में तो एक जोड़ा पाया जाता है। यानी जिस तरह से पुरुषों में 2 टेस्टिस पाई जाती हैं उसी तरह महिलाओं में 2 ओवरीज पाई जाती हैं। अंडाशय पेरिटोनियम झिल्ली द्वारा सुरक्षित होता है। क्वेश्चन पूछेगा कि अंडाशय या ओवरीज किस झिल्ली के अंदर सुरक्षित रहती है। पेरिटोनियम नामक झिल्ली में सुरक्षित रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडाशय का बाह्य स्तर एपिथीलियम का बना होता है। क्वेश्चन पूछेगा कि अंडाशय या ओवरी का बाह्य स्तर या बाह्य भाग किसका बना होता है। एपिथीलियम का बना होता है। इसी के कारण ओवरी के बाह्य भाग को जनन एपिथीलियम कहा जाता है। नेक्स्ट, अंडाशय का आंतरिक भाग तंतुओं एवं संयोजी ऊतक का बना होता है। क्वेश्चन पूछेगा कि अंडाशय का आंतरिक भाग किस चीज का बना होता है। तंतुओं और संयोजी ऊतक का बना होता है। या क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है कि ओवरी या अंडाशय का आंतरिक भाग किस ऊतक से बना है। संयोजी ऊतक से बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अंडाशय के आंतरिक भाग को स्ट्रोमा कहते हैं। अंडाशय का मुख्य कार्य अंडाणु या ओवम पैदा करना है। महिलाओं में जो अंडे का निर्माण होता है वह अंडाशय यानी ओवरी के अंदर होता है। ओवरीज का मुख्य कार्य ओवम पैदा करना है। अंडाणु या ओवम का निर्माण अंडाशय की ग्रैफियन फॉलिकल्स में होता है। तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि ओवम का निर्माण कहाँ पर होता है। ओवरी की ग्रैफियन फॉलिकल्स के अंतर्गत होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडाशय से स्रावित होने वाले हार्मोन कौन कौन से हैं। तो वो है ओस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। ओवरी से स्रावित होने वाले हार्मोन ओस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। काफी बार एग्जाम्स में ये दोनों क्वेश्चन पूछे गए हैं। या फिर ये पूछ सकता है कि फीमेल हार्मोन कौन कौन से हैं। ओस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन होते हैं। पुरुषों के अंदर टेस्टोस्टेरोन हार्मोन स्रावित होते हैं। नेक्स्ट, अब फैलोपियन ट्यूब के बारे में बात करेंगे जिन्हें अंडवाहिनी कहा जाता है। फैलोपियन ट्यूब की संख्या कितनी होती है। 2 होती है। जिस तरह ओवरीज की संख्या 2 होती है उसी तरह से फैलोपियन ट्यूब भी 2 होती है। फैलोपियन ट्यूब ओवरीज को यूट्रस यानी गर्भाशय से जोड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडे का निषेचन फैलोपियन ट्यूब में होता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार एग्जाम्स में पूछा गया है कि अंडे का निषेचन या ओवम का निषेचन या फर्टिलाइजेशन कहाँ पर होता है। फैलोपियन ट्यूब में होता है। नेक्स्ट, अब यूट्रस यानी गर्भाशय के बारे में बात करेंगे। गर्भाशय निषेचन के बाद बने भ्रूण को आश्रय प्रदान करता है और उसे पोषण एवं सुरक्षा प्रदान करता है। जब स्पर्म और ओवम मिलकर एक संरचना का निर्माण करते हैं
उसके बाद वह संरचना निषेचन होने के बाद या फर्टिलाइजेशन होने के बाद एक भ्रूण का रूप ले लेती है। उस भ्रूण को रहने का स्थान गर्भाशय यानी यूट्रस प्रदान करता है और वही इसका पोषण और सुरक्षा प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गर्भाशय की लंबाई कितनी होती है? 7.5 सेंटीमीटर होती है। गर्भाशय की चौड़ाई 5 सेंटीमीटर होती है। गर्भाशय की दीवारों की मोटाई 2.5 सेंटीमीटर यानी 2.5 सेंटीमीटर होती है। नेक्स्ट, गर्भाशय का वजन कितना होता है? तो गर्भाशय का वजन लगभग 3.5 ग्राम होता है। गर्भाशय का आकार नाशपाती के आकार जैसा होता है। ये यूट्रस से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न थे। अब हम वजाइना के बारे में पढ़ेंगे। वजाइना को हिंदी में योनि कहते हैं। इससे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करते हैं। वजाइना बाहर के तल से गर्भाशय तक फैली होती है। फीमेल बॉडी के बाहर से लेकर यूट्रस यानी गर्भाशय तक जो संरचना गई हुई होती है उसे वजाइना कहा जाता है। वजाइना की दीवार पर वल्बोरिथ्रल ग्रंथियां पाई जाती हैं। तो क्वेश्चन पूछेगा कि वजाइना की दीवार पर कौन सी ग्रंथियां पाई जाती है? वल्बोरिथ्रल ग्रंथियां पाई जाती है। इन वल्बोरिथ्रल ग्रंथियों से एक लुब्रिकेंट जैसा चिपचिपा पदार्थ निकलता है। नेक्स्ट, वजाइना के द्वार के ऊपर एक छोटा सा मटर के दाने जैसा उभार होता है जिसे भगशिश्निका या क्लिटोरिस कहते हैं। यह फीमेल बॉडी के बाहर स्थित होता है। जो वजाइना है उसके गेट के ऊपर होता है, मटर के दाने के जैसा इसका उभार होता है। इसका नाम है क्लिटोरिस या भगशिश्निका। यह एक उत्तेजक अंग होता है। तो आज हमने फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ा। इससे पहले हम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ चुके हैं। तो आज हमने रिप्रोडक्टिव सिस्टम को कंप्लीटली अच्छे से पढ़ लिया है। आशा करता हूं आपको यह वीडियो अच्छे से समझ में आ गई होगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।